हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से कर रहा है और जिसने अपना ब्रांच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस लिया है, जिसे शॉर्ट में हम लोग AIDS ब्रांच भी कहते हैं। तो AIDS ब्रांच के बच्चों को थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा होता है बेटा, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, एक बात आप समझना, फर्स्ट ईयर एक मजाक की तरह था, क्योंकि आपने जो ब्रांच लिया था उस ब्रांच से रिलेटेड आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। आप BME पढ़ रहे थे, आप सिविल पढ़ रहे थे, आप मैकेनिकल पढ़ रहे थे, फिजिक्स पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। चलिए बेटा, तो एक साल आपने क्या करा, क्या पढ़ा, अब वो कोई मैटर नहीं करेगा। अब आप ये समझो कि अब आपकी जो रियल इंजीनियरिंग है ना बेटा, वो स्टार्ट हो रही है। और एक बात अब अपने दिमाग में आप डाल लो, 3 साल है आपके पास। 1 साल कैसे बीता आपको पता नहीं चला, वैसे ही 3 साल कैसे बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। तो अब आपको मेहनत करना है बेटा, क्योंकि अभी आपके पास समय है। अगर आप अभी से सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में अच्छे से अगर आप पढ़ोगे ना, या उसके बाद आप अगर 1 साल का गैप भी लेते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो आप अच्छी जगह पे प्लेस्ड हो जाओगे। इस बात को आप समझ लो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे जो सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हैं। तो मैं एकदम क्लियर कर दूं कि बेटा आपके लिए यहाँ पर कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो आपको फेल करे। तो इतना तो है कि आप एक दो दिन पढ़कर आप पास हो जाओगे, लेकिन उससे कुछ होने नहीं वाला। इस बात को आप समझ लो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको प्लेसमेंट में बैठना है, इंटरव्यू में आपको जवाब देने पड़ेंगे। ठीक है, इंटरव्यू जब होता है आपको उससे पहले एग्जाम्स देने पड़ते हैं, एग्जाम्स आपको वहां पे क्लियर करने पड़ेंगे। तो इतना आप समझ लो कि अगर आप सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। एंड अब इससे थोड़ा सा आप ऊपर उठ जाओ। मेरे हिसाब से एग्जाम सिर्फ 1 से 2% मैटर करता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ये समझ लो एक तरह से आपका चेकिंग पॉइंट है, आपको चेक किया जा रहा है। उसके अलावा AIDS ब्रांच हो, AIML ब्रांच हो, CSE ब्रांच हो, एग्जाम का कोई वाइटल रोल नहीं होता। ऐसा नहीं कि आप 9 CGPA ले आओगे तो आपको जॉब मिल जाएगा, इस बात को आप समझ लो। ठीक है, अगर आप 6.5 CGPA भी लेकर आते हो, आपके पास नॉलेज है, तो आप ज्यादा स्ट्रगल नहीं करोगे। तो ये जो CGPA का जो मैटर होता है ना कि हमारे इतने हमारे उतने, वो कोई भी रोल प्ले उतना खास नहीं करता। बस आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि CGPA आपका 6.5 से ज्यादा हो, मतलब फर्स्ट डिवीजन की क्या हो, आपकी डिग्री हो। और जितने भी कॉलेज है ना जो RGPV से एफिलिएटेड है, वो आपका फर्स्ट डिवीजन का डिग्री दे ही देता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस अब आप ये सोचो कि अब आपको अच्छे से मेहनत करना है। ठीक है, इस बार जो मैंने प्लान करा है वो बड़ा खतरनाक सा प्लान है। पहला तो ये जो आपका एकेडमिक है, इसे अपन को टैकल करना है कि जो सब्जेक्ट है आपको उसका अच्छा नॉलेज हो, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आप पढ़ोगे तभी जाके आपका दिमाग खुलेगा। क्योंकि एक सब्जेक्ट आपको मैच्योर करता है। अगर आप ये सोच रहे हो जैसे कोई सब्जेक्ट है, आप उस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले जैसे थे, पढ़ने के बाद आप वैसे नहीं रहते हो बेटा। थोड़ा सा आप में मैच्योरनेस आता है, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके सब सब्जेक्ट को मिलाकर मैच्योरनेस आता है, जो आपको आगे की तरफ पुश करता है। अगर आप सब्जेक्ट को पढ़ोगे ही नहीं तो आप कभी मैच्योर ही नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो इसलिए जब देखो आपने लाखों लाख रुपए फीस भरा है कॉलेज में सिर्फ इस नाम पे कि आपको प्लेसमेंट हो जाएगा, तो मैं बस आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि प्लेसमेंट का बेसिस सिर्फ आपका कॉलेज का फीस नहीं हो सकता। आपको एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, आपको इंटरव्यू में जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो एकेडमिक के साथ साथ इस बार हम लोग अपनी कोडिंग जर्नी का शुरुआत करने वाले हैं। और साथ ही साथ कोडिंग के साथ साथ बेटा पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी काम हम लोग करने वाले हैं। तो अभी हमारे पास समय है। अगर अभी अपन अच्छे से मेहनत करते हैं, जो छोटी छोटी कमियां है ना, उसे हमें क्या करना है बच्चों, दूर करना है। हर बच्चे की अपनी कमी, कोई हिंदी मीडियम से पढ़कर आया, किसी को एप्लीकेशन लिखना नहीं आता, कोई फ्रीक्वेंट इंग्लिश नहीं बोल पाता, किसी को मानकर चलो इंटरव्यू में बैठना कैसे। तो बहुत सारी चीजें बेटा जो अपन को सीखनी है। अपन को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना है कि अरे अपन तो एक रात में पास हो जाते हैं। हम तो बोलते हैं भैया एक रात काफी, आप जाकर कुछ भी लिख दो पास हो जाओगे। मैं आपको बोल रहा हूं, अब ये पास और फेल का कोई गेम ही नहीं है भाई। अब आप जो 3 साल है, आप अपने आप पर मेहनत करो ताकि आप उस लायक बन पाओ कि आपको जॉब लगे। ठीक है, चलिए, बाकी आप लोग बच्चे तो हो नहीं
चलिए बेटा, सबसे पहले आपको बात करता हूं सिलेबस के बारे में, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। देखो बेटा, ये जो सबसे पहला सब्जेक्ट है ना, ये है आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन। देखो, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि बच्चों का क्या हो सके, पर्सनालिटी डेवलप हो सके। ठीक है, देखो लाखों लाख रुपए कॉलेज तो लेते हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट को जो पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका वो ये है कि क्लास को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दे और एक हॉल में ले जाए बढ़िया। एक सेक्शन को बैठा दे भैया ऑडियंस की तरह, और दूसरे सेक्शन के बच्चों को यहाँ पे रखे और स्टेज में एक एक करके सबसे इंट्रोडक्शन दिलवाए कि भैया आप आओ स्टेज में अपने बारे में बोलो। ठीक है, कभी डिबेट करवा दिया, कभी स्पोकन इंग्लिश करवा दिया, कभी जॉब इंटरव्यू की तैयारी करवा दी कि एक बच्चा सीख रहा है, बाकी सब बच्चे उसे देखे, है ना। एक एक दिन 2-2 बच्चों का इंटरव्यू का प्रैक्टिस करवाया जाए ताकि बच्चे सीखे। स्टेज में अगर इंटरव्यू हो रहा हो, आप नीचे बैठे हो, तो आप कहीं ना कहीं सीखोगे, लेकिन मुझे पक्का पता है कि इस सब्जेक्ट को ऐसे डील नहीं किया जाएगा। कोई हो सकता है मैडम आए या तो कोई सर है, थोड़ा बहुत इधर उधर करके पढ़ा के चले जाए, लेकिन ये अप्रोच होना चाहिए इस सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि सब्जेक्ट को बनाया ही इसलिए गया है ताकि आपका क्या हो सके बेटा, पर्सनालिटी डेवलप हो सके। खुद सोचो ना कि अगर स्टेज में कोई इंटरव्यू आपके सामने हो रहा है, आप यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हो या तो बैठकर देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप सीखोगे यार। अगर कोई डिबेट हो रहा तो उससे भी आप सीखोगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरव्यू से ही आप सीखोगे। कोई डिबेट हो रहा है या तो आपको स्पोकन इंग्लिश का प्रैक्टिस करवाया जाए, तो कुछ ना कुछ करवाया जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, इसलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास मैंने स्टार्ट करवाया, लास्ट में आपको बताऊंगा। लेकिन यार अगर ये सब्जेक्ट को ऐसे करवा देना कॉलेज वाले, मजा आ जाएगा बच्चों को, मैं सच बता रहा हूँ। कॉलेज बच्चा खुद जाना चाहेगा कि आज कुछ सीखने को मिलेगा। कॉलेज जाते हो क्या भैया, असाइनमेंट करो, ये लिखो, अरे लिख कर क्या हो जाने वाला है यार, क्या हो जाएगा लिख कर। आप खुद भी सोचो, असाइनमेंट दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, प्रैक्टिकल देंगे, लिखो लिखो, लिख कर क्या होने वाला है। मतलब बिना मतलब का कोई मतलब, बच्चा पढ़ता भी नहीं, लिखते समझ लिख रहा है, गाना सुन रहा, मतलब कोई मतलब वैल्यू ही नहीं उस चीज की यार। चलो बेटा, तो इस सब्जेक्ट को कैसे डील करना है ये मैं आपको बात करूंगा। अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट के बारे में। क्या है भैया आपका दूसरा सब्जेक्ट, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। एक बात आप समझना, इसको हल्के में मत लेना भाई साहब, एकदम मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स को आपको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा सा क्या होता है बेटा, टफ पड़ जाता है। इवन आप जब देखोगे, जब मैंने इसका क्लास लिया है ना, तो मैंने एक भी डेमो लेक्चर नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है कि 3-4 क्लास में तो कुछ समझ में ही नहीं आने वाला। तो आप इतना मानकर चलो कि प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स वाले पार्ट में प्रोबेबिलिटी को कम से कम आपको 1 से 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके चीजें क्लियर होंगी। बच्चे क्या होते हैं, ये सोचते हैं कि यूट्यूब में कंटेंट मिल जाएगा और मैं इसको पढ़ लूंगा, तो मैं एकदम क्लियर कर दूं कि प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का यूट्यूब में कोई भी ढंग का कंटेंट नहीं है। तो अपने समय को बर्बाद करने की जरूरत आपको नहीं है बेटा। प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स मैंने खुद पढ़ाया, मैं क्लियर बता रहा हूं, यूट्यूब में कोई भी ढंग का कंटेंट आपको मिलने वाला नहीं है। तो समय मत बर्बाद करना, चुपचाप से एप्लीकेशन में जाकर आप कोर्स परचेस करके पढ़ना। और एक बात ध्यान देना, जब आप कोर्स परचेस करोगे तो कि जो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स है, AIML ब्रांच वाले बच्चों के लिए और DS वाले बच्चों के लिए एक है, और AIDS के लिए अलग है। तो जब भी आप कोर्स परचेस करने जाओ तो एक बार देख लेना कि आप AIDS का कोर्स परचेस कर रहे हो या AIML और DS का। ठीक है, क्योंकि AIML ब्रांच अलग है, DS ब्रांच अलग है, और AIDS ब्रांच अलग है। इन दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम है और ये इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, अलग है। और इन केस अगर आप कोई गलत बैच ले भी लेते हो, मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं नंबर अभी आगे शेयर कर दूंगा, तो मैं स्विच कर सकता हूं, मेरे पास ऑप्शन है, तो पैनिक नहीं होना। अगर आपने गलती से ये वाले कोर्स की जगह ये ले लिया तो मैं स्विच कर सकता हूं, तो पैनिक होने की जरूरत इसमें आपको नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये वाला प्रॉब्लम तो मैं आपका सॉल्व करवा रहा हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी आपको कम से कम 1 से 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके चीजें क्या होंगी बच्चों, क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपके तीसरे सब्जेक्ट की। ये है आपका डेटा स्ट्रक्चर। देखो बेटा, डेटा स्ट्रक्चर जो है ना, ये आपका बेसिक है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। जब आप कोडिंग वगैरह करोगे, ठीक है, या तो आप जब वेब डेवलपमेंट करोगे, तो वहां पर बहुत ऐसी चीजें, जब आपको डेटा को स्टोर करना पड़ेगा, तो डेटा को स्टोर करने का भी अपना एक तरीका होता है, कितने तरीके से आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो यहां पर डेटा स्ट्रक्चर में आपको ये सब सारी चीजें पढ़नी है। और देखो बेटा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का जो भी ब्रांच है ना, DS उसमें आपका कॉमन है। तो जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है,
इस बार एप्लीकेशन पे पहली बार डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स लॉन्च हो रहा है, तो इसको पढ़ाएंगे आपके सचिन सर। ठीक है बेटा, चलिए तो 2 सब्जेक्ट तो हो गया। अब आप बोलोगे सर बहुत पैसे कमा रहे हो, ये भी हमें बेच रहे हो, ये भी आप परचेस कीजिए, डरा भी रहे हो, ये भी आप परचेस कीजिए। चलिए बेटा 2 कोर्स आपने परचेस कर लिया, ठीक। अब आप एक बात समझो, ये जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मेथोडोलॉजी है, देखो ये लगता तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, ये लगता थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, लेकिन मैंने क्या बोला, आपको अपने माइंडसेट को बदलने की जरूरत है भाई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कोई भी सब्जेक्ट में वैसा दम नहीं है कि आपको पेपर बैक लगा दे, कुछ भी लिख कर आओगे पास हो जाओगे, मैं क्लियर बोल रहा हूं। तो यहां पर एग्जाम की तो बात ही नहीं है। और अगर इस सब्जेक्ट को आप हल्के में ले रहे हो भैया, तो वो नहीं करना है। अगर ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है तो इसको हल्के में नहीं लेना बेटा। इससे आप क्या सीखते हो, टूल्स के बारे में सीखते हो, जो आपको कोडिंग, वेब डेवलपमेंट, जब भी आप कुछ भी करोगे तो वहां पर हेल्प करेगा। कोई मिस्त्री है तो मिस्त्री तभी जब तक उसके पास टूल है, मैं टीचर तभी जब मेरे पास टूल है, मेरे पास बोर्ड नहीं होता, मेरे पास अगर पेन नहीं होता तो मैं कैसे पढ़ाता भाई साहब। तो टूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो यहां पर ये जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जिसको हम लोग शॉर्ट में ऊप्स बोलते हैं बेटा, तो ये एज अ टूल किट काम करता है आपके लिए, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट का क्लास आपका यूट्यूब पे चलेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, ये पूरा आपका यूट्यूब पे फ्री रहेगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो आपका ये जो पहला सब्जेक्ट, इसको मैं टैकल करवा रहा हूं, ये टैकल हो रहा है, ये टैकल हो रहा है। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मैं टीचर खोज रहा हूं। अगर आपके नजर में कोई टीचर है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थोड़ा बहुत आइडिया है, कोई आपके ऐसे सीनियर है जिनको अच्छा आइडिया है, तो आप बोलो उनसे मुझे कांटेक्ट करने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी क्लास में क्या करूंगा बेटा, यूट्यूब पे स्टार्ट करवा दूंगा। और जब तक ये यूट्यूब पे स्टार्ट नहीं होता है, आपको क्या करना है, इसके सिलेबस को डाउनलोड करना है, ठीक है। और टॉपिक बाय टॉपिक यूट्यूब पे सर्च करना। हो सकता है हिंदी में कंटेंट ना मिले, तो आपको क्या करना है बेटा, जो भी कंटेंट मिलता है उस टॉपिक से रिगार्डिंग कम से कम 4 से 5 वीडियो देखना, थोड़ा सा स्ट्रगल करना है। जब आप खुद से स्ट्रगल करके कुछ सीखते हो ना, तो वो दिमाग में बहुत देर तक रहता है, ठीक है। तो इस वाले सब्जेक्ट का जब तक टीचर नहीं मिलता है बेटा, आप एकदम ध्यान रखना कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ना, क्योंकि ये आपके लिए एक बेसिक सब्जेक्ट है। अगर आप अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पढ़ोगे तो आगे चल के जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे उसमें आपको दिक्कत होने वाला है। तो आपको क्या करना है, इसका सिलेबस डाउनलोड करना है, और सिलेबस डाउनलोड करने के बाद टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है, चैट जीटीपी पे सर्च करो, जो करना है करो, लेकिन इसको प्लीज आप अपने से लर्न करो। मैं खुद भी देख रहा हूं, अभी मैं अनाउंस भी करूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, अगर कोई टीचर होगा तो उसको मैं जरूर लेकर आऊंगा बेटा, ताकि ये जो पूरा एकेडमिक प्रॉब्लम है ना आपका, पूरा सॉल्व हो जाए, ठीक है। जो भी आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बेटा, वो सारे क्या हो जाए, आपके कवर अप हो जाए, ठीक है। चलिए तो ये तो आपका हो गया एकेडमिक प्रॉब्लम, जो हमने कर दिया लगभग सॉल्व। अगर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टीचर मिल जाएगा तो समझो ये वाला प्रॉब्लम पूरी तरीके से क्या हो जाएगा बच्चों, पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आगे। हाँ भैया एक बात समझिए, दोनों कोर्स प्लीज ध्यान देना कि एआईडीएस के लिए प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स अलग है, थोड़ा सा आप समझ लो। अभी ऑफर चल रहा है, कूपन कोड यूज करोगे इंडिया, ये 799, ये हो जाएगा आपका 699। बस ध्यान ये देना कि भले आपको जब भी पढ़ना हो, लेकिन 31 से पहले कोर्स ले लेना, क्योंकि 31 अगस्त तक ही ऑफर है। कोशिश करना 30 तक ले लो, क्योंकि कभी कभी सर्वर जाम हो जाता है, ठीक है। तो आप कोर्स पहले परचेस कर लेना, बाकी हो सके तो बाद में आप पढ़ाई स्टार्ट करना 5-10 जब आपको मन करे, क्योंकि अभी आप कोर्स लोगे तो 100 रुपया यहाँ बचेगा और आपका 100 रुपया यहाँ बच जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, बाद में ये मत बोलना कि अरे सर हमें तो नहीं पता था है ना। चले अब आते हैं आपके कोडिंग जर्नी में। देखो बेटा, कोडिंग का नया चैनल अपन ने खोला, एजुकेशन पॉइंट कोडिंग, आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इस कोडिंग चैनल में 5 से 10 सितंबर के बीच में अपन 4 प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। पहला C++ प्रोग्रामिंग, जो आपको सचिन सर पढ़ाएंगे। दूसरा आपका जावा प्रोग्रामिंग, जो आपको चैतन्य सर पढ़ाएंगे। कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो आपको आर्यन सर पढ़ाएंगे। और पाइथन आपको पढ़ाएंगे आदित्य सर। देखो बेटा एक बात आप समझना, ये जो पूरा कंटेंट है ना, ये यूट्यूब पे पूरा फ्री है,
लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि प्लीज इसको फीस वाला मतलब फ्री वाला जो है ना उसे समझकर मत पढ़ना। आप तो ये समझना कि ये पेड बैच है। जैसे आप जब पढ़ते हो फीस आपके पापा देते हैं, यहाँ पर वही काम है कि आप पढ़ोगे फीस मैंने दिया है। तो आप कभी ये मत सोचना कि ये फ्री कंटेंट है, आप इसे पेड कंटेंट समझकर पढ़ना। और जो भी डाउट होता है आपको किसी भी कोर्स में, आपको क्या करना है बेटा, कमेंट करना है। ठीक है, मैं इंश्योर करूंगा कि सभी जेन्युइन कमेंट का, एक जेन्युइन प्रॉब्लम का आपको एक जेन्युइन सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। तो प्लीज अपने दिमाग में आप ये मत रखना कि ये एक फ्री कंटेंट है और आप सवाल नहीं पूछ सकते। जो भी प्रॉब्लम आपको होगा बेटा, उस प्रॉब्लम को आपको कमेंट करना है। हर एक कमेंट पे एक जेन्युइन आपको, या तो वहां पे प्रॉब्लम आपको सॉल्व किया जाएगा, या तो जो सवाल आप पूछोगे उस सवाल का जवाब दिया जाएगा उस कमेंट में। अगर लगता है कि लेक्चर को रीशूट करने की जरूरत है, लेक्चर को इंप्रूव करने की जरूरत है, तो हम लोग वो भी करेंगे। बस आप ये काम मत करना कि 1 साल बाद वीडियो को देख रहे हो उसके बाद कमेंट करो, नहीं। अभी ये कोर्सेज रेगुलर बेसिस पे चल रहा है, रेगुलर जो कमेंट आएगा उसको अपन सॉर्ट आउट करेंगे। 1 साल 2 साल के बाद आप कमेंट करोगे तो भैया उस समय कुछ नहीं कर सकते। अभी मैंने रेगुलर बच्चों को दिमाग में रखकर इस कोर्स को लॉन्च करा, तो आप जिस किसी में भी इन्वॉल्व हो, आपका जो जेन्युइन हो बेटा प्रॉब्लम, वो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए बेटा, तो एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है ना। कोडिंग के लिए मेरा बड़ा दिमाग खराब हुआ था यार। कोडिंग के लिए ऑफलाइन तुम जाओगे, चले 20,000 30,000 एक कोचिंग में, जहां 12,000 फीस था, 1 साल के बाद 30,000 फीस हो गया। पता नहीं उसी कोर्स का 12 से 30 हो गया। बच्चे फीस दे रहे हैं, 2-3 दिन समझ में आ रहा, उसके बाद घंटे से समझ में नहीं आ रहा, बच्चा 1 महीना करके छोड़ दे रहा है। ऐसा हो रहा भाई साहब। तो उन सब चीजों को सॉल्व करना है भाई, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ऑफलाइन में जो सोशल होना है उसको खत्म करना। ऑनलाइन पढ़ो, एक एक वीडियो को 4-4 बार आप देख सकते हो। और मैं इंश्योर कर रहा हूं आपको कि जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, तो एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्व, कोडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व। अब देखो, जो जेन्युइन बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, जिन्हें अभी भी बड़ा दिक्कत होता है बेटा, तो उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखकर जहांगीराबाद में मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो ऑफलाइन बैच है वो स्टार्ट करा है। इसके बाद अगर ये बैच सक्सेस होता है, मेरा दिमाग में आनंद नगर भी है। ठीक है, बस आनंद नगर में कोई ढंग की जगह मिल जाए तो अपन आनंद नगर में भी स्टार्ट करेंगे। तो जो जहांगीराबाद के आसपास रहते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन हो जाओ, ताकि क्लास का जो डिटेल्स है वहां पे अपन बात कर लेंगे। तो यहाँ पर तीनों चीजें हो जा रही बेटा, कि आपका एकेडमिक पढ़ाई भी अच्छा होगा, आप कोडिंग भी आराम से कर पाओगे, और साथ ही साथ आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो भी क्लासेस है बेटा, वो अपन ऑफलाइन लेके उसमें भी आपको क्या करेंगे, इंप्रूव करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये मेरे अंडर ही रहेगा। जो टीचर रहने वाले, जो स्टूडेंट रहने वाले, मैं बाकायदा इंटरेक्ट करूंगा। ठीक है, तो जो बच्चे भी इन्वॉल्व होंगे बेटा, मैं उन पर फोकस करूंगा कि नहीं यार, इस बच्चों को हमें इंप्रूव करना है, क्योंकि मेरे बोलने पर, मेरे भरोसे पर वो हमारी कोचिंग में विजिट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बेटा, तो ये प्रोग्राम था जो मैंने आपको बता दिया। देखो, है ना, टेक्निकल कम्युनिकेशन में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइटिंग स्किल्स कैसे लिखा जाता है ना, एप्लीकेशंस कैसे लिखते हैं, लेटर्स कैसे लिखते हैं, रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं बेटा, है ना। उसके बाद देखो, जॉब इंटरव्यू की तैयारी कैसे होती है, ग्रामर वगैरह। तो ये सारी चीजें हैं जो कॉलेज वालों को करवानी चाहिए, लेकिन वो मुझे पता है कि वो नहीं करवाएंगे। वो इसको एज आ एग्जाम की तरह ही पढ़ाएंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था। ठीक है, चलो, बाकी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिलेबस है, इसको प्रिंट आउट करके प्लीज टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करके आप पढ़ना। पहला वाला जो चैप्टर है वो तो इजी है, बाकी सेकंड थर्ड यूनिट में थोड़ा बहुत है आपका लॉजिकल चीज है। तो यार प्लीज उसको आप पढ़ना थोड़ा सा मेहनत करके। ठीक है, बाकी मैं कोई टीचर खोजता हूं, अगर कोई टीचर मिलेगा तो मैं बता दूंगा। चलिए, तो टेक्निकल का हो गया, यहाँ पर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हो गया। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ, आप चेकआउट कर लो। और डेटा स्ट्रक्चर के लिए भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ, उसका भी आप सिलेबस चेकआउट कर लो। और जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसके लिए भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ बेटा। तो बस अब आप मन लगाकर पढ़ो, समय को बर्बाद नहीं करना। 4 से 5 घंटे का रूटीन बनाओ, ढंग से पढ़ो, ताकि आगे चल के आप अच्छा कर पाओ बेटा। अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।